Good morning, children. Let's start the next lesson, The Junk Sailor. Okay, open your book and go to the lesson, The Junk Sailor, chapter number 6. And go to page number 60 first. Yes, go to page number 60, page number 60. You will see the picture there, the two pictures. Let's start here. Here, you will read, Have you ever met a कबाड़ वाली? है ना, कबाड़ी वाली, है ना, कबाड़ी वाली. कबाड़ बेचने आते हैं ना हमारे कॉलोनी में, या फिर जहाँ पे भी मतलब लोग रहते हैं. ठीक है, ये पुराने सामान लेते हैं, जंक जो होते हैं ना, और उसको सेल करके ये अर्न करते हैं. मतलब ये इनका बिजनेस है. ठीक है. सो वुमेन हु सेल्स जंक, है ना, अ वुमेन हु सेल्स जंक. दिस स्टोरी इज अबाउट अ वुमेन हु सेल्स जंक. हाँ, ये ट्रू स्टोरी है. ठीक है, ये पटना में जो है ना एक लेडी है, किरण. व्हाट इज द नेम? द नेम इज किरण. द नेम ऑफ दिस लेडी इज किरण, है ना. ये पटना में जंक सेल करती हैं. ठीक है, जंक सेलर है ये एक. तो इनके बारे में स्टोरी है, आप इसको बुक में पढ़िएगा पेज नंबर 60 पर. मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि ये बहुत ही मतलब अच्छे हैं. मतलब इनका फैमिली में इनके फादर जो है ना, ये गर्ल्स को भी पढ़ाने के लिए चाहते हैं. बॉयज़ के बराबर बिल्कुल गर्ल्स भी पढ़ना चाहें. ये इनको हिंदी और मैथ साइंस तो अच्छा लगता है, लेकिन मैथ इनको पसंद नहीं था स्कूल में. ठीक है, हिंदी मीडियम से थी और इनको मैथ पसंद नहीं था. ठीक है, लेकिन बाद में इनको मालूम पड़ा, जब उनके फादर की डेथ हो गई ना एक्सीडेंट में, तो बाद में इनको मालूम पड़ा कि मैथ कितना इंपॉर्टेंट है. और आगे इनको जो जंग सेलिंग का जो बिजनेस है ना, उसमें मैथ ने इनका बहुत हेल्प किया. ठीक है. क्लास 8 के बाद इनकी पढ़ाई छूट गई थी किरण की, और इनकी फिर शादी हो गई. और शादी के बाद जो है ना, ये फिर अपने हस्बैंड के साथ रहने लगी फैमिली में. और इनका छोटा सा घर था, मड का, मतलब कच्चा हाउस था. कच्चा हाउस आपको पता है ना. और इनके हस्बैंड के जो है ना 2 भाई हैं और एक सिस्टर है. ठीक है, वो भी स्कूल नहीं जाते हैं. और इनकी एक छोटी सी चाय की दुकान है. ये इनकी स्टोरी है. ठीक है, किरण की. अभी आगे पूरी हम इनके बारे में बात करेंगे इस लेसन में. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 61. हियर यू विल सी, फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी. है ना, एक आपको चाय पीनी है ना, एक कप चाय के लिए जो है ना प्राइस क्या हो, कितना पैसे देने होंगे आपको. Let's see that. Ask people up and find out the cost of a cup of tea. At a tea stall, है ना, चाय की दुकान में जाते हैं ना, चाय की दुकानें होती हैं सड़क पे, चौराहे पे. ठीक है, वहाँ पे चाय का एक कप चाय का प्राइस कितना होगा, ये आपको पता करना है. एंड एट अ होटल, आप किसी होटल में जाते हो ना, होटल में तो थोड़ा सा कॉस्टली होगा, महंगा होगा, है ना. तो वहाँ पे एक कप चाय की प्राइस कितनी होगी ना, ये आपको लिखना है. ये दोनों आंसर ना आप अपने पेरेंट्स से पूछ के लिखोगे, अपने फादर या मदर से पूछ के लिखोगे. ठीक है, आपको भी आइडिया होगा कि जो टी स्टॉल पे पीते हैं वहाँ तो सस्ते मिलते हैं ना, थोड़ा सा चीप होते हैं, है ना. लेकिन जो होटल में पीते हैं या फिर रेस्टोरेंट में पीते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़े कॉस्टली होते हैं. आपको ये दोनों प्राइस अपने आप से लिखने हैं. ठीक है, नोटबुक में अपने पेरेंट्स से पूछ के. ओके, जस्ट बिलो दैट लेट्स सी वन मोर थिंग. यू सी आंट हियर, इफ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स ₹30 इन अ डे, है ना, कोई एक आदमी है जो टी स्टॉल जो है चलाता है, और एक दिन में कितने रुपीज अर्न करता है, ₹30 इन 1 डे. हैं, हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज. अगर 1 डे में ₹30 अर्न कर रहा है, तो 10 डेज में कितना अर्न करेगा वो, है ना. एंड इन अ मंथ, और एक मंथ, और पूरे 1 मंथ में कितना अर्न करेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है. हाउ डिड यू गेट द आंसर, डिस्कस. लेट्स सी दैट फर्स्ट. See, you write here earning of a tea stall owner per day. Per day मतलब in 1 day, that is ₹30. ये तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में. नेक्स्ट, therefore earning of a tea stall owner in 10 days, है ना. 1 days में कितने हैं, ₹30. तो 2 days में कितना हो जाएगा, 30 का डबल हो जाएगा, ₹60. 3 days में कितना हो जाएगा, 30 का 3 टाइम्स हो जाएगा. ऐसे ही 10 days में कितना हो जाएगा, 10 × 30, है ना. क्योंकि जब हमको ज़्यादा करना होता है, क्या करना है, जब मोर पता करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, या फिर ऐड करते हैं. तो ऐड करने से इजी क्या है, मल्टीप्लाई करना इजी है. आपने क्लास 3rd में पढ़ा होगा ना कि एडिशन ही क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, कन्वर्ट हो जाता है ना. तो आप 10 days के लिए आप क्या करोगे, 10 × 30 कर लोगे. देन यू विल गेट ₹300. बिकॉज 10 × 30 को मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या आ जाएगा आंसर. ये देखो 2 जीरो यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में है ना, 2 जीरो यहाँ पे लिख दो. फिर क्या बचा, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 1. सो 3 1 जा 3, आंसर इज 300. यू कैन मल्टीप्लाई डायरेक्टली, है ना. सो फॉर 10 days that will be ₹300 earning. And his earning in 1 month, in a month, 1 month में क्या होता है,
1 मंथ में तो आपको 31 डेज भी होते हैं, आपने लास्ट क्लास में देखा ना, 31 डेज भी होते हैं, 30 डेज भी होते हैं, 28 डेज भी होते हैं, 29 डेज भी होते हैं, बट जनरली वी टेक 30 डेज, है ना, जब कुछ नहीं दिया होता है तो हम 30 डेज मान लेते हैं एक 1 मंथ में। सो अर्निंग इन 1 मंथ, है ना, कैसे करेंगे, ₹30 था ना 1 डे का, तो 30 डेज का क्या हो जाएगा, 30 इंटू 30, वट विल डू 30 इंटू 30, व्हाट विल बी आंसर, यहाँ का जीरो यहाँ का जीरो, दोनों जीरो यहाँ पे उठा के लेते आओ, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे बचा 3, 3 3 जा 9, दैट इज 900। सो इजी ना, सो इट विल बी ₹900 इन अ मंथ, है ना, आप इसको ऐसे लिख लोगे। सो यू सी दैट यू गॉट द आंसर्स बाय मल्टीप्लिकेशन। कैसे पता करोगे, मल्टीप्लिकेशन से। यस, जब मोर देन की बात होती है ना तो मल्टीप्लिकेशन से आपको आंसर मिलते हैं। नेक्स्ट सी वन मोर थिंग, हरिया, देयर इज हरिया एंड बाबू, ये हरिया है और ये बाबू है। वांट टू बाई अ हैंड कार्ट फॉर ₹300, है ना, एक हैंड कार्ट है जो 300 रुपीज़ का है, उसको बाई करना है। सो लेट्स सी हरिया क्या बुक कह रहे हैं, आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 मंथ्स, है ना, लोन की बात हो रही है। लोन किस लिए लेते हैं हम, बैंक से या फिर किसी और से, जो है ना, किसी बिजनेसमैन से या फिर किसी सुविधा, वो जो भी लोन देते हैं ना, उनसे हम लोन लेते हैं, पैसे लेते हैं और उनको फिर बाद में कुछ ज़्यादा अमाउंट में जो है ना उनको वापस कर देते हैं, ठीक है, तो वो होता है लोन, है ना, उसमें इंटरेस्ट देना होता है, जो ज़्यादा अमाउंट होता है ना वो इंटरेस्ट होता है, एक्स्ट्रा देना होता है। मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपीज़ लिया, ठीक है, आपने बोला कि हम आपको 6 मंथ्स के बाद 110 रुपीज़ आपको वापस कर देंगे, तो आपने 100 रुपीज़ लिया ना, तो आपने 110 रुपीज़ वापस किया ना, तो आपने 10 रुपीज़ ज़्यादा वापस किया, दैट इज इंटरेस्ट, है ना, वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट होता है, ठीक है। सो उसको छोड़ते हैं, अभी यहाँ पे आते हैं, हरिया क्या कह रहे हैं, उन्होंने 300 का लोन लिया है, कितने का, ₹300 का लोन लिया है, कहाँ से, बैंक से, ठीक है, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, 6 मंथ में अब वापस करना पड़ेगा इनको, है ना। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक, है ना, एक बार में 300 तो मिल गया बैंक से, है ना, अब बैंक को आप क्या करेंगे, हरिया जो है हर महीने ईच मंथ कितना वापस करना पड़ेगा, 51 रुपीज़ इन फर्स्ट मंथ, 51 इन सेकेंड मंथ, 51 इन थर्ड मंथ, 51 इन फोर्थ मंथ, 51 इन सिक्स्थ मंथ, 51 इन 6 मंथ में 51 वापस करना है ना, ऐसे हो जाएगा हरिया का। अब बात करते हैं बाबू का। बाबू बोल रहे हैं, बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम चुन्नीलाल, है ना, चुन्नीलाल ने इनको लोन दिया है 300 का, एंड आफ्टर 6 मंथ्स आई विल पे बैक ₹360, मतलब 360 का लिया है चुन्नीलाल से और 6 मंथ्स के बाद 360 रुपीज़ है वापस करेंगे, है ना, कौन, बाबू। क्लियर हो गया दोनों की स्टोरी। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन देयर, हु हैज़ टू पे बैक मोर, किसको ज़्यादा अमाउंट पे करना है, हरिया को या फिर बाबू को। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। फर्स्ट आपको पता है इन केस ऑफ हरिया, हरिया ने कितना लोन लिया था 300 का, है ना, और उनको वापस कितना करना था 51 ईच मंथ, 51 रुपीज़ वापस करना था ईच मंथ में। कितने मंथ तक वापस करेंगे वो हरिया, 6 मंथ तक ना। सो यू राइट हियर मनी पेड बैक टू द बैंक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 मंथ तक वापस किया ना, तो 6 इंटू 51, है ना, आप ऐसे लिखोगे, इसको ब्रैकेट लगा देना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। रुपीज़ क्या हो जाएगा, 51 को आगे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 51 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो मालूम पड़ेगा 6 मंथ में कितना वापस करना है ना। सो यू विल गेट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 306, व्हाट इज अमाउंट 306 रुपीज़ आपको हरिया को वापस करना होगा बैंक को, और लिया कितना था 300, वापस कितना करना पड़ रहा है 306, ज़्यादा है ना, यस। नेक्स्ट लेट्स सी, मनी पेड बैक टू चुन्नीलाल, ये किसने पेड किया, बाबू, इन केस ऑफ बाबू कितना पेड किया 360, तो ज़्यादा किसका है, हरिया का कि फिर बाबू का, हरिया ने कितना पेड किया था 306 रुपीज़ ना बैंक को वापस, और चुन्नीलाल ने कितना पेड किया 360, ज़्यादा अमाउंट किसका है, यस 360 बड़ा है ना। सो सिंस ₹360 इज मोर देन ₹306, यहाँ पे 6 कर लेना, गलत हो गया है ना, यहाँ पे आप 6 बना लेना, 306, देयरफॉर बाबू पेड बैक मोर मनी, है ना, किसने ज़्यादा मनी पे किया वापस, बाबू ने, उसको 360 पेड करना पड़ा, ठीक है। इसको आप 306 कर लेना, है ना, इसको 306 कर लेना, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है,
306 हो जाए, तो आपने देखा कि बाबू को ज़्यादा अमाउंट पेड करना पड़ेगा, है ना। सो दिस वाज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आगे भी हम इसके किरण की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, जंक सेलर की आगे की क्या स्टोरी है वो पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी तक आप जितना भी आपने सुना है इसको अच्छे से नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। थैंक यू।